नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 10 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। एवं दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हम इस वीडियो में दोस्तों काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो दोस्तों आप कृपया पेन एवं कॉपी जरूर ले लीजिएगा एवं इन सभी फैक्टों को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अभियान योजना तैयार किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला एक ब्रिटेन। तो दोस्तों अभी हाल ही में ब्रिटेन के साथ दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन अभियान योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो डेनमार्क है, डेनमार्क के साथ भी अभी हाल ही में दोस्तों भारत ने अभी 4 समझौते किए हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं। तो दोस्तों पहला समझौता है भूजल समझौता। ठीक है दोस्तों, भूजल जो संसाधन है दोस्तों उसके लिए समझौता। डिजिटल लाइब्रेरी, क्या दोस्तों, डिजिटल लाइब्रेरी एवं दोस्तों प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट, क्या दोस्तों, प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आगे अगले क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 के अनुसार महिला शिक्षकों का उच्च अनुपात किस राज्य में है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं चंडीगढ़, दिल्ली, त्रिपुरा, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1 चंडीगढ़। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें भारत के दोस्तों सबसे अधिक जो चंडीगढ़ है वहां पर शिक्षकों का अनुपात सही है। एवं दोस्तों सबसे खराब जो है वह दोस्तों त्रिपुरा में है। दोस्तों चंडीगढ़ के बाद दिल्ली में शिक्षकों का अनुपात सही है। एवं दोस्तों सबसे कम कौन सा है दोस्तों? त्रिपुरा में। एवं दोस्तों इसके बाद असम में है। ठीक है दोस्तों, तो अब इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है? यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 9 अक्टूबर को दोस्तों विश्व डाक दिवस मनाया गया है, जिसका थीम वाक्य है दोस्तों इनोवेट टू रिकवर। क्या दोस्तों? इनोवेट टू रिकवर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप थीम वाक्य जरूर ध्यान रखिएगा एवं दोस्तों इसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा। एवं दोस्तों इसे विश्व डाक दिवस को कौन मनाता है दोस्तों? इसे दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मनाता है। क्या दोस्तों? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन मनाता है। ठीक है दोस्तों, यूपीयू। एवं दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय जो है दोस्तों बर्न स्विट्जरलैंड में है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1874 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मुंबई में। ठीक है दोस्तों, प्रोजेक्ट उड़ान के तहत, क्या दोस्तों? उड़ान के तहत दोस्तों चिप्पी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आइए मुंबई के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में मुंबई में दोस्तों साइंस सिटी, क्या दोस्तों, साइंस सिटी की भी स्थापना की जा रही है। एवं दोस्तों कल मैंने आपको बताया था मिशन कवर, क्या दोस्तों, मिशन कवर कुंडल। क्या दोस्तों? मिशन कवर कुंडल जो है दोस्तों, यह योजना जो है दोस्तों वह कोविड-19 का टीका लगाने के लिए, जिसमें दोस्तों प्रतिबद्धता किया गया है कि 15 लाख डोज पर डे लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नोरबू वांगडू चोटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है लद्दाख। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों आईटीबीपी, क्या दोस्तों, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर फोर्स जो है दोस्तों उसने अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख के एक नए चोटी पर अभी कब्जा किया है, या कब्जा नहीं दोस्तों, मतलब ये इन्होंने भी चढ़ाई की है। तो दोस्तों इसी का नाम रखा गया है, क्या दोस्तों, नोरबू वांगडू। नोरबू वांगडू कौन है दोस्तों? ये दोस्तों 2019 में ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे दोस्तों आईटीबीपी के, जो कि क्या थे दोस्तों, मारे गए थे कहां पे दोस्तों? इसी चोटी के पास पे। इसलिए इस चोटी का नाम क्या रख दिया गया है दोस्तों? नोरबू वांगडू। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों लद्दाख में दोस्तों हिमालय फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। क्या दोस्तों? हिमालय फिल्म फेस्टिवल
का आयोजन भी किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक हैकटॉन सीरीज स्प्रिट 2021 किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, आईएफएससीए एवं दोस्तों आईएमएफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आईएफएससीए। तो दोस्तों अभी हाल ही में आईएफसीए, जिसका दोस्तों फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। क्या दोस्तों? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, जिसकी स्थापना दोस्तों 2020 में की गई थी एवं दोस्तों जिसका मुख्यालय कहाँ है? गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, किसका दोस्तों? आईएफएससीए का। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे चीजों को ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो ग्लोबल फिनटेक हैकटॉन जो सीरीज है वह किस पर आधारित है दोस्तों? वह बैंकिंग सेवा, क्या दोस्तों? बैंकिंग सेवा पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दून ड्रोन मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो दोस्तों इसका नाम से ही आपको ध्यान हो जाएगा। तो दोस्तों दून में मतलब क्या है दोस्तों? देहरादून ड्रोन मेला। तो दोस्तों ये कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इसे दोस्तों स्वामित्व, क्या दोस्तों, जो कि कल योजना लागू की गई थी दोस्तों, कौन सी दोस्तों? स्वामित्व योजना। ठीक है दोस्तों, इसके तहत दोस्तों दून ड्रोन मेला आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यहां पर अभी हाल ही में दोस्तों क्या क्रिप्टो गेमिंग, क्या दोस्तों? क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की स्थापना की गई है, जो कि भारत का पहला है। एवं दोस्तों यहां पर अभी कस्तूरी केंद्र की भी स्थापना की गई है। एवं दोस्तों यहां पर अभी हाल ही में अजय वॉरियर, क्या दोस्तों? अजय वॉरियर युद्धाभ्यास भी किया गया है, जो कि किन देशों के बीच में दोस्तों किया गया है? भारत एवं यूके के मध्य किया गया है। एवं दोस्तों यहां पर अभी हाल ही में टेरोफाइटन, वर्ल्ड का पहला टेरोफाइटन गार्डन भी स्थापित किया गया है। तो दोस्तों आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पाम ऑयल पर व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असम। तो दोस्तों अभी हाल ही में असम सरकार ने दोस्तों पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए व्यापार शिखर सम्मेलन केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसने किसने किया है दोस्तों? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों अभी हाल ही में असम में दोस्तों जुडीमा वाइन राइस को जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको दोस्तों? जुडीमा है, सॉरी दोस्तों, जुडीमा वाइन राइस। ठीक है दोस्तों, जिसे किस जनजाति के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों? डिमासा। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन में आता है कि डिमासा समुदाय कहां पाया जाता है, तो वो असम में पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं योगेश सिंह, योगेश त्यागी, बादल बागरी, सोमेन रे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है योगेश सिंह। तो दोस्तों अभी हाल ही में योगेश त्यागी को हटाकर दोस्तों योगेश सिंह को दिल्ली विश्वविद्यालय का दोस्तों कुलपति नियुक्त किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो दिल्ली विश्वविद्यालय है दोस्तों, उसकी स्थापना 1922 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इन दोस्तों ये जो बादल बागरी हैं, ये कौन से दोस्तों? ये एयरटेल के कौन है दोस्तों? सीएफओ हैं। ठीक है दोस्तों, कौन दोस्तों? एयरटेल के सीएफओ हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में त्याग पत्र दे दिया है। किसने दोस्तों? बादल बागरी ने। एवं दोस्तों इसका स्थान किसने लिया है? सोमेन रे ने लिया है, जो कि पहले कहां के दोस्तों सीएफओ थे? वो थे बजाज ऑटो के। क्या दोस्तों? बजाज ऑटो के। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सत्यजीत रे पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं केवी सुब्रमण्यम, बी गोपाल, अब्दुल रजाक गुरनाह एवं दोस्तों मारिया रेशा। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में से सही आंसर है बी गोपाल। तो दोस्तों अभी बी गोपाल को सत्यजीत रे पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों ये जो सत्यजीत रे पुरस्कार है वह केरल सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो बी गोपाल है वो जो है तेलुगु फिल्म निर्माता है। क्या दोस्तों? तेलुगु फिल्म निर्माता है। ठीक है दोस्तों, एवं जो ये केवी सुब्रमण्यम है दोस्तों, इन्होंने भी अभी हाल ही में दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। वह किससे इस्तीफा दिया है दोस्तों? ये दोस्तों वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार थे। कौन से दोस्तों? वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? केवी सुब्रमण्यम। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो अब्दुल रजाक गुरनाह है, इन्हें दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। एवं दोस्तों ये जो मारिया रेशा है, उन्हें अभी शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में
टायरानोसोरस से संबंधित दोस्तों यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। टायरानोसोरस से संबंधित जो दोस्तों प्रजाति है, प्रजाति की खोज किस देश में की गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं यूके, अमेरिका, रूस एवं चीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम, यूके में। अभी हाल ही में दोस्तों टायरानोसोरस से संबंधित जो डायनासोर्स से दोस्तों उनसे संबंधित एक छोटा सा प्रजाति प्राप्त हुई है, जो कि लगभग मुर्गे के बराबर की हाइट का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मांसाहारी जीव है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिसका साइंटिफिक नाम है पेड्रिग मिलरेने। क्या दोस्तों? पेड्रिग मिलरेने। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो यूनाइटेड किंगडम है वह 4 देशों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दोस्तों? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एवं आयरलैंड। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब यहाँ का जो धर्म है वह कौन सा धर्म है दोस्तों? एंग्लिकन धर्म है। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों यह जो यूके है वह इंग्लिश चैनल के द्वारा फ्रांस से अलग होता है। किसके द्वारा दोस्तों? इंग्लिश चैनल के द्वारा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही में दोस्तों राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन योजना जो है दोस्तों वह मछुआरों, क्या दोस्तों? मछुआरों के दोस्तों जीवन यापन को सुविधा युक्त बनाना एवं दोस्तों नदियों को, क्या दोस्तों? नदियों को स्वच्छ रखना, इसका मेन मोटो है। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। दोस्तों उत्तर प्रदेश में अभी कुछ वर्तमान में योजनाएं लागू हुई थी या फिर कुछ वर्तमान में कार्य किए गए थे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्क, क्या दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित किया जाना है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यूपी ने दोस्तों कुश्ती खेल को 2032 तक अपनी गोद में लिया है। ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों इसका फाइनेंस जो भी होगा वह उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी। एवं दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में दोस्तों भारत अफ्रीका का रक्षा वार्ता, क्या दोस्तों? भारत अफ्रीका का रक्षा वार्ता लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक तकनीक संगोष्ठी कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं बेंगलोर, चांदीपुर, मुंबई एवं इंदौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चांदीपुर। दोस्तों चांदीपुर कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में। ठीक है दोस्तों। एवं दोस्तों यह जो कार्यक्रम है इसका आयोजन किसने किया था दोस्तों? डीआरडीओ ने। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, डीआरडीओ का। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने उच्च तापमान बैटरी के लिए ठोस इलेक्ट्रोलाइट विकसित किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, आईआईएससी एवं दोस्तों बिट्स पिलानी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर बिट्स पिलानी, जो कि दोस्तों यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। तो दोस्तों इसने अभी हाल ही में तापमान कौन से कितने कितने तापमान दोस्तों 300 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन करने वाले ठोस इलेक्ट्रोलाइट का विकास किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिट्स पिलानी का दोस्तों फुल फॉर्म है दोस्तों बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। ठीक है दोस्तों, जिसकी स्थापना दोस्तों 1964 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, कहां पे की गई थी दोस्तों? किस राज्य में? राजस्थान में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में पोर्ट संचालन हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्वामित्व ऐप, ग्रीन ऐप, माई पोर्ट ऐप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है माई पोर्ट ऐप। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में पोर्ट के संचालन हेतु इसका विमोचन किया गया है। दोस्तों जो स्वामित्व ऐप है वो भी कल के दिन में ही, स्वामित्व ये दोस्तों ऐप नहीं है, ये एक्चुअली में योजना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों ये जो ग्रीन ऐप है यह दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पर्यावरण को सुरक्षित बनाने हेतु इसका लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों माई जो पोर्ट ऐप है उसे कहां से स्थापित वो लॉन्च किया गया दोस्तों? कलकत्ता से। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में सेंको गोल्ड एवं डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कियारा आडवाणी, रणवीर कपूर, ऋषभ पंत, विराट कोहली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कियारा आडवाणी को। दोस्तों अभी सेंको गोल्ड एवं डायमंड्स ने अभी इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इन दोस्तों रणवीर कपूर है, इन्हें दोस्तों अभी हाल ही में क्या दोस्तों क्वाइन स्विच कुबेर, क्या दोस्तों क्वाइन स्विच कुबेर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एवं दोस्तों जो ऋषभ पंत है वह जेएसडब्ल्यू स्टील के क्या है दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर हैं। एवं दोस्तों विराट कोहली जो है वह दोस्तों मंत्रा ऐप एवं दोस्तों
पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे वो आज के यहीं तक हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा कल एक क्वेश्चन को पूछा गया था, आइए दोस्तों उसके बारे में सॉल्व उसे जवाब जानते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार ने जीएसटी संग्रह हेतु किस बैंक को जिम्मेदारी प्रदान की है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा कौन सा दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक को यह जिम्मेदारी प्रदान की गई है। तो दोस्तों आइए हम आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका दोस्तों आपको आंसर हमें कमेंट के माध्यम से प्रोवाइड करवाना है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सैन्य अभ्यास अजय वारियर किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम एवं मेघालय। तो दोस्तों इसका जवाब आप मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर दीजिएगा। एवं दोस्तों यह सीरीज एवं दोस्तों क्वेश्चनों का कलेक्शन कैसा लगा, तो दोस्तों आप मुझे इसके बारे में आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। एवं दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।